बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मैं राजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज से मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। डॉन के जो डेली एडिटोरियल्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उनकी रीडिंग होगी, वोकेबलरी होगी और उनका थीम भी साथ होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक मनसूखी नोटिस है वो शेयर करना चाहता हूँ। ज़िला बखर में दर्जा चहारम की जो सीट्स आई हुई थी वो फ़िलहाल मनसूख कर दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और भी सीट्स आई हैं, जो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान ज़िला बखर में सीट्स आई हैं। ये सैनिटरी वर्कर्स की हैं और इनकी लास्ट डेट जो है वो 26/11 है। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी बखर में सीटें हैं। ये सीवरमैन, सैनिटरी वर्कर, बेलदार की हैं और इनकी लास्ट डेट 26/11 है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बखर में है नायब कासद, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, चौकीदार, बेलदार, सैनिटरी वर्कर। इनकी लास्ट डेट जो है ये 30/11 है। म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान ज़िला बखर में सीटें हैं सैनिटरी वर्कर्स की। इनकी भी लास्ट डेट 26/11 है। और इसके अलावा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हुकूमत पंजाब, इसमें नायब कासद, चौकीदार, लैब अटेंडेंट, जनरेटर ऑपरेटर, माली, सैनिटरी वर्कर, इनकी सीट्स हैं और इनकी लास्ट डेट जो है वो 25/11 है। नेक्स्ट है जी, मैं अब आप लोगों के साथ वोकेबलरी शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने आज के डॉन का जो एडिटोरियल पहला पढ़ा है उसकी वोकेबलरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर उसकी रीडिंग भी करेंगे। डिस्पेंसेशन, तकसीम, a political, religious or social system prevailing at a particular time. Dislodge, हटाना, remove from a position of power or authority. Plot, साजिश करना. Secretly make plans to carry out an illegal or harmful action. Co-opt, मुंतखब करना. Adopt an idea or policy for one's own use. Bid, बोली देना. An attempt or effort to achieve something. Perpetuate, दवाम. Make something continue indefinitely. रियन, रिवाज, दौरे हुकूमत. राज, रिवाज नहीं, राज, दौरे हुकूमत. होल्ड रॉयल ऑफिस, रूल एज मोनार्क. टैकल, निमटना. मेक डिटरमिन्ड एफर्ट्स टू डील विद प्रॉब्लम और डिफिकल्ट टास्क. अरे, तिरछा, गलत. अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स. बैलूनिंग, गुब्बारे में उड़ना. द स्पोर्ट और पास टाइम फ्लाइंग इन अ बैलून. आउस्टेड, बेदखल. ड्राइव आउट और एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस. नेक्स्ट है जी, पोटेंट, ताकतवर, जोरदार. हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट. एमिडिस्ट, के दरमियान. इन द मिडल ऑफ और ड्यूरिंग. रेजिंग, गजबनाक, मुश्तइल. Continuing with great force or intensity. Inferno, Jahannam, large fire that is dangerously out of control. Faction, Dhada, dissension within an organization. Put up, कायम रखना. Display a sign, notice or poster. Retrieve, दोबारा हासिल करना. Get or bring something back from somewhere. Mess, बदनज़मी, a situation that is confused and full of problems. Jeopardizing, खतरे में डालना. Put someone or something into a situation where there is a danger of loss, harm or failure. Accuse, तस्लीम करना. Accept something reluctantly but without protest. Lash out, जुबानी या तहरीरी हमला करना. Hit or kick out at someone or something.
confrontation, tasadum, hazarai, a hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Takeaway, hatana. Riyan, lagam, earnest, resulting from or showing sincere and intense conviction. Domain, दायरा इक़्तिदार, an area of territory owned or controlled by a particular ruler or government. Stumble, ठोकर खाना, moving with difficulty. Crossroads, चौराहा, a point at which a crucial decision must be made which will have a far-reaching consequences. Gratification, taskeen, pleasure, especially when from the satisfaction of a desire. अच्छा, वोकेबलरी के बाद हम इसकी रीडिंग करते हैं। अ पॉलिटिकल सोल्यूशन यानी एक सियासी हल। अर्लियर दिस ईयर द पार्टीज दैट मेक अप द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट टू डिसलॉज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। यानी इस साल के शुरू में वो पार्टियां जिनके पास अब इख्तियार है, जिन्हें इख्तियार को तकसीम किया हुआ है, जो अब हुकूमत में है, उन्होंने एक आइनी कोशिश की वजीर आजम को, जो सिटिंग वजीर आजम था, उसको हटाने के लिए। They publicly cited his poor management of economy as their motivation for demanding a vote of no confidence. यानी उन्होंने पब्लिकली जो हवाला दिया, साइट होता है हवाला देना, हवाला दिया, या जो उनका जो बयानिया था वो ये था कि उन्होंने इकोनॉमी की पुअर मैनेजमेंट की है, तो इसलिए उनके खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। बट वर प्राइवेटली वरीड, लेकिन वो खुफिया तौर पर बैक डोर पे वो परेशान थे। ही वॉज प्लाटिंग टू को ऑप्ट, प्लाटिंग में साजिश कर रहा था, को ऑप्ट मुंतखब करने की, अ सिंपैथेटिक आर्मी चीफ इन अ बिड टू परपेचुएट हिज रेन। असल में यानी वो पीछे से वो परेशान थे कि ये बंदा, ये जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये साजिश कर रहा है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की, और अपना जो हुकूमत है, अपना जो राज है, उसको दवाम बख्शने की कोशिश कर रहा है। The Prime Minister in question had the chance to tackle the challenge politically but failed. जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, निपटने के लिए, टैकल करने के लिए पॉलिटिकल चैलेंज था। पॉलिटिकली इसको वो हल कर सकते थे, निपट सकते थे इससे, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। इट ऑल वेंट अरे फ्रॉम देयर, वहां से ही चीजें फिर गलत होना शुरू हुई। द न्यू गवर्नमेंट डिस्कवर्ड इट had inherited a ballooning economic crisis. जो नई गवर्नमेंट थी उसको पता चला है कि उसने तो एक बैलूनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस उसको विरासत में मिला है। यानी बैलूनिंग का मतलब है हवा में, यानी गुब्बारे में उड़ने की खेल है, उसको बैलूनिंग कहते हैं। विच देयर वाज नो क्विक फिक्स, यानी जिसकी अभी कोई सोल्यूशन भी कोई नहीं है। मीनवाइल द आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर डिस्कवर्ड अ पोटेंट नैरेटिव, और उसी दौरान जिस प्राइम मिनिस्टर को बेदखल किया गया था, आउस्ट किया गया था, उसको एक जोरदार ताकतवर बयानिया मिल गया, थ्रू विच ही कुड रिटर्न टू रेलिवेंस, जिसके जरिए से वो फिर दोबारा पावर में भी आ सकता था। एमडेस्ट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के दरमियान, इंस्टेड ऑफ शोइंग ए रिजॉल्व, यानी अज़म दिखाने की बजाय, द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेकंड गेसिंग इटसेल्फ, यानी गवर्नमेंट ने अपने आप को कह लें सेकंड गैस करना शुरू कर दे। यानी ये उन्होंने सोच लिया कि हम दूसरे नंबर पे हैं, ये मामलात असल में पीटीआई ने, या जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसने खराब किए हुए। इन फाइटिंग वीकेंड इट्स हैंड, और जो लड़ाई हुई, जो उन मामलात खराब हुए, उसमें उन्हें एक तो वो गवर्नमेंट कमजोर हो गई, एंड क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ नियर कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, और उन्होंने एक हालत ऐसी पैदा कर दी कि यानी कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की एक कैफियत पैदा हो गई। वर्सनिंग एंड इकोनॉमिक स्लाइट, यानी इकोनॉमी पहले भी खराब थी लेकिन वो मजीद खराब हो गई। दैट इवन इफ इनएविटेबल, अगर वो नागुजीर भी थी, इनएविटेबल नागुजीर, शुड नहीं, नीड नॉट टू हैव बिकम एज डेवेस्टेटेड एज इट डिड, उसको इतनी ज्यादा तबाहकुन, डेवेस्टेटिंग तबाहकुन नहीं होना चाहिए था जितनी उन्होंने बना दी। इसी पैराग्राफ में, इसी एडिटोरियल में, फैंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, फैर होता हवा देना, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस जो था उसने जो हवा दी हुई थी, यानी असल चीज
इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसकी वजह से पहले वजीर आजम को आउस्टेड किया गया था। द फायर lit बाय द पॉलिटिक्स ऑफ अर्ली 2022 इज नाउ अ रेजिंग इन्फर्नो, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो उन्होंने आग को हवा दी थी 2022 के शुरू में, अब वो एक दहकती हुई क्या कह लें कि जहन्नम बन गए थे। विद नो फैक्शन विलिंग टू कंप्रोमाइज, फैक्शन धड़ा यानी अब कोई भी धड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। इट थ्रेटन्स टू बर्न डाउन द फैब्रिक बाइंडिंग द सिटीजनरी एंड द स्टेट, और अब इससे ये खतरा है कि ये जला देगा उस फैब्रिक धागे को, उस ताल्लुक को जो शहरियों और स्टेट के दरमियान कायम है। द गवर्नमेंट मे बी पुटिंग अप अ ब्रेव फेस, गवर्नमेंट एक दलेराना शो ऑफ तो कर रही है, दलेराना चेहरा तो दिखा रही है, बट इट अपीयर्स कॉर्नर्ड एंड विद आउट ऑप्शंस, लेकिन नजर ये आ रहा है कि वो इनका जो फेस है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इट कैन नॉट रिट्रीव द कंट्री फ्रॉम द मेस, यानी मेस बदनजमी, यानी ये बदनजमी से मुल्क को बहाल नहीं कर सकती। इट इज इन विदाउट फर्दर जियोपर्टाइजिंग खतरे में डालना इट्स पॉलिटिकल कैपिटल, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को, जो पॉलिटिकल गेन उनका है, जो उनकी साख है, सियासी साख है, उसको मजीद खतरे में डाले बगैर कंट्री को इस बदनजमी से दोबारा बहाल नहीं कर सकती। मीनवाइल इसी दौरान द पीटीआई इज लैशिंग आउट इन ब्लाइंड एग्रेशन, जो पीटीआई है वो लैश आउट जुबानी या तहरीरी हमले कर रही है। ब्लाइंड एग्रेशन यानी आंखें बंद करके वो हमले कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कतई नजर। Its chairman would rather have a bloody revolution than its chairman rather have a bloody revolution, यानी इसके चेयरमैन ने जो देखा है then see himself acquiesce in the new political order, जो कुछ उसने देखा है इससे भी ज्यादा ब्लडी रेवोल्यूशन या इनकलाब आ सकता था। Every day of their confrontation takes us further away from a reasonable resolution to this crisis, यानी इस क्राइसिस, इस बहरान को का जो मुनासिब हल है, उससे जो हमारे रोज की महाजराई है वो इससे हमें इसके जो मुनासिब हल है इस क्राइसिस का, उससे दूर ले जा रही है। गिवन द सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर अर्ली इलेक्शंस, हालात को देखते हुए गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए अर्ली इलेक्शंस पे। फ्रॉम वेयर मैटर स्टैंड, जहां पे असल मामला मौजूद है। इट सीम्स टू बी अ रीजनेबल वे आउट ऑफ द मैनी क्राइसिस कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग टू टेक अस अंडर, और ये सबसे मुनासिब तरीका है इन मसाइल से निकलने का जो कि कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर हमें दबाने के लिए क्या कहते हैं, थ्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, द पीडीएम गवर्नमेंट कैन रिजाइन आफ्टर द चेंज ऑफ कमांड इन द मिलिट्री, यानी मिलिट्री को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी तब्दीली के साथ ही जो पीडीएम है ये रिजाइन कर सकती है। विच इट अपीयर्स विल बी हैपनिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड हैंड ओवर द रियंस टू अ केयर टेकर सेटअप, और नज़र ये आ रहा है कि वो शेड्यूल के मुताबिक होगा और उसके बाद इस आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद ये केयर टेकर सेटअप जो है उसको सारा हर चीज संभाल देंगे। It can then begin campaigning in earnest against the PTI and challenge it through the ballot box. उसके बाद ये सही पुरअज़म उनके खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कंपेन कर सकते हैं और उनको चैलेंज कर सकते हैं बैलेट बॉक्स के जरिए। अगर केयर टेकर सेटअप फ्री टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस मे बी एबल टू मेक बेटर प्रोग्रेस ऑन इकोनॉमिक कोर्स करेक्शन, यानी जो मुआशी बदहाली है उसकी बेहतरी के लिए जो केयर टेकर सेटअप है वो जो मुश्किल फैसले हैं वो आसानी से ले सकता है, क्योंकि इट वॉन्ट बी कंसर्न विद इट्स पॉलिटिकल कॉस्ट, उसके कोई सियासी मफादात नहीं होंगे जो केयर टेकर सेटअप। मीनवाइल द आर्म्ड फोर्सेस, जबकि आर्मी जो है अंडर न्यू लीडरशिप, जो नया आर्मी चीफ आएगा, वुड बी बेटर एबल टू एस्टेब्लिश अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल डोमेन इन अ केयर टेकर सेटअप। केयर टेकर सेटअप में जो सियासी इक़्तिदार है उससे वो नया आर्मी चीफ है उससे दूर रह सकता है आसानी के साथ। द गवर्नमेंट रिटेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंप्लीट इट्स रिमेनिंग टेन्योर,
गवर्नमेंट के पास जो है आईनी हक है कि वो जो उसका टर्न्योर बाकी रहता है उसको कंप्लीट करे, बट लेकिन कॉलिंग एन इलेक्शन नाउ सीम्स अ मोर रीजनेबल रूट टू टेक, लेकिन इलेक्शन का ऐलान करना ज्यादा मुनासिब रास्ता अभी नजर आता है। वी कैन नॉट कंटिन्यू लिंपिंग एंड स्टम्बलिंग फॉरवर्ड टिल अगस्त नेक्स्ट ईयर। हमें नहीं चाहिए कि हम लंगड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए ठोकरें खाते हुए अगले अगस्त तक चलें विद द नेशन एट क्रॉस रोड्स, क्योंकि अवाम जो है वो चौराहों पे आई हुई है। इट आर टू बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड। ये मुनासिब होगा कि लोगों पे छोड़ दिया जाए कि वो फैसला करें विच पाथ टू टेक फॉरवर्ड, कि कौन से रास्ता आगे लेके जाना चाहिए। इट इज आल्सो क्रिटिकल, ये भी अहम है फॉर अवर पार्टीज टू असेस व्हाट देयर प्रायोरिटी इज। ये भी अहम है कि पार्टीज असेस करें, जज करें कि उनकी क्या प्रायोरिटी है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी तस्कीन, और सर्विंग द पीपल, या लोगों की खिदमत। एडिटोरियल है उसकी वोकेबलरी पहले पढ़ लेते हैं। डायनामिक, मुतहरिक, फोर्सेस दैट प्रोड्यूस मूवमेंट आर चेंज सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम। कोस्ट, साहिल, ऑफ अ पर्सन आर व्हीकल मूव इजिली विदाउट यूजिंग पावर। ग्रेव, संगीन, used as an elusive term for death. Kitty, an amount of money that is made up of small amounts given by different people. रीडिंग करते हैं दूसरे एडिटोरियल की। A private bill moved in the National Assembly on Thursday by an opposition lawmaker seeking limits on number of seats a candidate can run for in election raises a key issue affecting Pakistan's electoral dynamics। यानी एक प्राइवेट बिल जो है वो कौमी असम्बली में जुमेरात वाले दिन अपोजिशन के कानूनदार ने पेश किया है, जिसने एक बहुत अहम इशू को हाईलाइट किया है जो पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से है, जो इंतखाब में कैंडिडेट्स होते हैं उनके कैंडिडेचर के हवाले से है। टेबल्ड इन द लोअर हाउस बाय जमात इस्लामी एमएनए मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। इनको पेश किसने किया है लोअर हाउस में? जमात इस्लामी के एमएनए मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने। द प्रपोज बिल सीक्स टू प्रिवेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम रनिंग ऑन मोर देन 2 सीट्स साइमल्टेनियसली। बिल में ये कहा गया है कि एक उम्मीदवार को पे पाबंदी लगानी चाहिए कि वो 2 से ज्यादा सीट्स में एक वक्त में 2 से ज्यादा सीटों पे कंटेस्ट नहीं कर सकता। वाइल द ट्रेंड ऑफ रनिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मुख्तलिफ हलकों से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने का ट्रेंड जो है ऑफन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, इज नॉट अ न्यू वन, ये नया नहीं है। द इशू अट्रैक्टेड ग्रेटर अटेंशन व्हेन पीटीआई चीफ एंड फॉर्मर प्रीमियर इमरान खान कोस्टेड टू विक्ट्री इन 6 of the 7 constituencies he stood from in last month's by election। इस जो इशू है इसने अटेंशन कब ली है? अट्रैक्टेड अटेंशन जब फार्मर प्रीमियर और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पिछले महीने जो बाई इलेक्शन हुए हैं, कोस्ट टू विक्ट्री, यानी विदाउट कोई एफर्ट उन्होंने विक्ट्री ली है, उन्हें जीत मिली है 7 में से 6 सीटों पे, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हलकों में उसने कामयाबी हासिल की है। That Mr. Khan did not intend to return to the assembly। उनका असेंबली में आने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। एंड सिंपली रेन टू मेक अ पोलिटिकल स्टेटमेंट इज अनदर स्टोरी। असल सिर्फ उन्होंने अपनी पोलिटिकल एक स्टेटमेंट, एक अपना आप उन्होंने शो करना था। However, as the GI lawmaker rightly pointed out in the house, ताहम जो जमात इस्लामी का कानूनदान है, लॉ मेकर है, उसने हाउस में, लोअर हाउस में ये इस चीज का बहुत सही जिक्र किया है। When candidates who are elected from multiple seats choose one and vacate the others, जब उम्मीदवार जो हैं वो एक से ज्यादा सीट्स पे जीत जाते हैं तो वो एक रखते हैं और बाकी को वो छोड़ देते हैं, वेकेट, खाली कर देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेव इनजस्टिस, इसकी वजह से ग्रेव, संगीन इनजस्टिस यानी है ये संगीन नाइंसाफी है। विद वोटर्स एज वेल द ग्रेट लॉस टू द नेशनल किटी, ये वोटर के साथ भी नाइंसाफी है और कौमी खजाने के साथ भी। किटी असल में होता है कि ऐसी रकम जो मुख्तलिफ लोगों ने, चंदा टाइप जो कि लोगों ने दिया हो, इकट्ठा किया हो, यानी यहाँ पे किटी जो हम मुल्क में जो देते हैं टैक्सेस वगैरह देते हैं। मौलाना चित्राली साइटिंग ईसीपी फिगर्स
उन्होंने हवाला दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स का, सेड दैट कंडक्टिंग इलेक्शंस इन वन कॉन्स्टिट्यूंसी कॉस्ट द नेशन 20.7 मिलियन, यानी 2 करोड़ 70 लाख रुपए एक हल्के में इलेक्शन पे खर्च आता है। श्योरली अ कंट्री बैटलिंग अ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी, यानी ऐशो इशरत, ये जो स्पेंडिंग की, जो खर्चे की ऐशो इशरत है, एक मुल्क जो कि ऑलरेडी संगीन माशी क्राइसिस है उसको फेस कर रहा है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिपीटेड बाई पोल्स, यानी बार बार जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उन पे स्पेंडिंग, ये ऐशविशत वाली स्पेंडिंग जो है ये अफोर्ड नहीं करता। नेक्स्ट है जी, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ वेस्टेड फाइनेंसेस, यानी रकम या फिनांस या खजाने के नुकसान के अलावा, इट इज़ नॉट फेयर टू द वोटर्स टू बी, ये वोटर्स के साथ भी इंसाफ नहीं है, मुनासिब नहीं है, टू बी आस्क्ड टू गो टू द पॉल्स अगेन अगेन, कि वो बार बार वोट्स के लिए जाएं, इंतखाबात में वोट कास्ट करने के लिए जाएं। अदर स्टेट्स इन द रीजन हैव ऑलरेडी प्लेस्ड लिमिट्स ऑन नंबर ऑफ सीट्स अ कैंडिडेट कैन कंटेस्ट ऑन, जो इस इलाके में, इस रीजन में और स्टेट्स हैं और रियासतें हैं, उन्होंने लिमिट्स रखी हुई हैं कि एक कैंडिडेट कितनी सीट्स पे कंटेस्ट कर सकता है। इंडिया अलाउज टू साइमल्टेनियसली कैंडिडेसीज, यानी हलकों में इंडिया में एक उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और बांग्लादेश में 3 में कर सकता है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी टू प्लेस सिमिलर लिमिट्स ऑन रनिंग फॉर मल्टीपल सीट्स, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मफाद में है कि वो भी लिमिट्स लगाए कि एक मल्टीपल सीट्स पे कितनी मल्टीपल सीट या कितनी ज़्यादा सीट्स पे एक उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। हाउएवर दिस विल नॉट बी इजी, ये ताहम ये आसान नहीं है। अब आसानी क्यों नहीं है? एन अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लेस लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेसीज। अब हलकों पे लिमिट लगाने के लिए आइन के आर्टिकल 223 में क्या करने की जरूरत है? उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत, तरमीम करने की जरूरत। अमेंडमेंट कैसे होगी? विद द 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, या अभी, विद एन एयर ऑफ कंफ्यूजन प्रिवेलिंग ओवर द लेंथ ऑफ टाइम द करंट गवर्नमेंट हैज इन ड्राइविंग सीट। एट प्रेजेंट यानी ये कंफ्यूजन छा रही है कि ये गवर्नमेंट कितना, ड्राइविंग सीट पे जो गवर्नमेंट है ये मजीद कितना टाइम गुजारेगी। एंड द पीटीआई स्टेइंग अवे फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और कानून साजी से पीटीआई बाहर है, वो असम्बली में नहीं है। सच अ टास्क लुक्स इम्पॉसिबल इन नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में ये ऐसा टास्क कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आता। The next general elections may also therefore feature candidates running from multiple seats, जो अगला जनरल इलेक्शन होगा उसमें उसी तरह ही मल्टी सीट्स पे उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। बट वंस सम क्लैरिटी इज रिस्टोर्ड, कुछ हालात अगर एक दफ़ा बेहतर होते हैं, बोथ न्यू गवर्नमेंट अपोजिशन मस्ट सीरियसली कंसिडर, यानी नई गवर्नमेंट और अपोजिशन को गौर करना चाहिए, मेकिंग द रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो आइन में ज़रूरी चेंजेस हैं उनको पे गौर करें, सो दैट द लिमिट्स अलाउइंग कैंडिडेट्स टू रन फ्रॉम ओनली 2 कंस्टिट्यूएंसीज सिमल्टेनियसली आर पुट इन प्लेस, के एट द सेम टाइम मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 2 हलकों से एक बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करे। तीसरा एडिटोरियल है, उसकी वोकैबुलरी पढ़ते हैं। किक ऑफ, खेल शुरू करना। रिलेंटलेस, सख्त, शदीद, हार्श और इनफ्लेक्सिबल। पेट्रोडॉलर्स, यूएस डॉलर्स पेड टू एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। माइग्रेंट, मुहाजिर। एलजीबीटी स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। गाला, जश्न, फेस्टिवल। बैक ट्रैक, बाद से फिर जाना, रिट्रेस वन स्टेप्स। पोर्ट्रे, तस्वीर खींचना। डिस्क्राइब समवन और समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फीचर, तकलीफ, अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बेरसमेंट। प्रीमियर, आला। स्लेंडर, तोहमत, बहतान, मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन। कॉल ऑन और अपॉन, टू आस्क फॉर्मली टू समवन टू डू समथिंग। वोकैबुलरी में नेक्स्ट है लीव असाइड, टू नॉट कंसिडर समथिंग। रेसिज्म, नस्ल परस्ती। अपार्थीड, नस्ली असबियत। इन साउथ अफ्रीका में यह था
a policy or system of segregation or discrimination on grounds of race. तीसरा और आखिरी एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर। एज द किक ऑफ टू द वर्ल्ड कप इन कतर नियर्स, किक ऑफ में ना स्टार्ट होना, शुरू होना, यानी जो ही करीब आ रहा है कतर में वर्ल्ड कप का शुरू होना, देयर हैज बीन अ रिलेंटलेस कंपेन, शदीद एक कंपेन हो रही है, मुहिम हो रही है, ओरिजिनेटिंग मोस्टली फ्रॉम यूरोप, जो ज्यादातर यूरोप से स्टार्ट हो रही है, क्रिटिसाइजिंग द होस्ट नेशन, जो होस्ट नेशन है, जो जिस मुल्क में ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, विद सम क्वेश्चनिंग, कुछ क्वेश्चन है कि कौन कौन सी क्वेश्चनिंग है, वाई द कप वाज इवन अवार्डेड टू द पेट्रो डॉलर फ्यूल्ड शेख डूम, यानी क्यों कप अवार्ड दिया गया है ऐसी नेशन को पेट्रो डॉलर, यानी जो यूएस से को ऑयल एक्सपोर्ट करती है और यूएस डॉलर लेती है। द क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन कतर्स अलेज्ड ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस, इस तनकीद का जो फोकस है वो कतर का ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, उसमें ये फोकस ये है कि ये वहाँ कतर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, इंक्लूडिंग इट्स ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें जो बाहर से महाजरीन आते हैं काम करने वाले उनसे ट्रीटमेंट है, और LGBT पीपल यानी लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर लोग जो हैं उनके साथ भी तसव्वुब होता है। द जर्मन इंटीरियर मिनिस्टर, जो जर्मनी के वजीर दाखिला हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा दैट इट वुड हैव बीन बेटर, ये बेहतर होता, इफ द फुटबॉल गाला हैड नॉट बीन अवार्डेड टू सच स्टेट, अगर फुटबॉल का जो जश्न है, गाला है, इस तरह की स्टेट को, रियासत को ना दिया जाता। दो शी लेटर बैक ट्रैक आफ्टर दोहा प्रोटेस्ट, अगरचे वो दोहा के जो एहतजाज है उसके बाद वो अपनी बात से फिर गए, मुकर गए। सेइंग दैट कतर हैड वेरी गुड लॉज रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो फिर उन्हें ये कहा कि जो क्या कहते हैं ये कतर है उसके पास ह्यूमन राइट्स के बहुत अच्छे कवानीन है। मोर ओवर मजीद सम फ्रेंच सिटीज हैव रिफ्यूज टू स्क्रीन मैचेस पब्लिकली, कुछ फ्रांस के कुछ शहरों ने पब्लिकली स्क्रीन पे मैचेस दिखाने से इनकार कर दिया है। वाइल अ फ्रेंच पब्लिकेशन हैज रिलीज्ड अ कार्टून पोर्ट्रेइंग द कतरी फुटबॉल टीम एज टेररिस्ट एंड सुइसाइड बम्बर्स, जबकि कुछ उनकी जो अखबारात हैं, पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने कार्टून लगाए हैं, पोर्ट्रे जो तस्वीर कशी की है उन्होंने, फुटबॉल जो कतर की फुटबॉल टीम है उनको एज ए टेररिस्ट और सुइसाइड बम्बर्स के तौर पर। Perhaps more than any real concern of human rights, इंसानी हकूक की ज्यादा असल कंसर्न के अलावा असल में है क्या चीज, मच ऑफ दिस क्रिटिसिज्म मे बी ड्यू टू यूरोपियन कम फीचर, असल में ये यूरोपियन तकलीफ है, यूरोप वालों को तकलीफ है, क्या तकलीफ है, अरब मुस्लिम स्टेट, एक अरब मुस्लिम स्टेट से तकलीफ है, दैट सक्सेसफुली होस्टिंग वर्ल्ड फुटबॉल प्रीमियर इवेंट इन द फर्स्ट टाइम, जो सबसे आला फुटबॉल का इवेंट है, पहली दफा इसको वो होस्ट कर रही है और कामयाबी से होस्ट कर रही है। द कतरी अमीर हैज रिस्पॉन्डेड टू द कैंपेन बाय टर्मिंग इट सिलेंडर एंड डबल स्टैंडर्ड, जो कतर के अमीर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इस कैंपेन के खिलाफ, इसको उन्होंने कहा है कि यह बहुतान तराशी है और डबल स्टैंडर्ड है। वेल फीफा हैज कॉल्ड अपॉन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स टू फोकस ऑन फुटबॉल, और फीफा जो है उसने फुटबॉल की जितनी भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनको कहा है कि फुटबॉल पे फोकस करें, एंड लीव आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल बैटल्स असाइड, नजरियाती और सियासी जो उनके इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पे रखें। वाइल ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स आर सपोज टू बी फ्री ऑफ पॉलिटिक्स, यानी दुनिया में जो भी खेल के इवेंट्स होते हैं, मुकाबले होते हैं, वो सियासत से आज़ाद होते हैं, पाक होते हैं। दिस हैज रेयरली बीन द केस, ऐसा कभी कभी कभार होता है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट एंड इट्स अलाइज, मगरब और उनके इत्यादियों ने क्या किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, में पाकिस्तान भी शामिल है, बाइकाट द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स टू प्रोटेस्ट द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, के जो सोवियत यूनियन ने 1980 में अफगानिस्तान पे अटैक किया था, उसके यानी प्रोटेस्ट में 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स को वेस्ट, उनके इत्तेहादी और पाकिस्तान ने उनका बाइकआउट किया। द ईस्टर्न ब्लॉक रिस्पॉन्डेड इन काइंड बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द लॉस एंजलिस गेम्स इन 1984, जो मशरकी ब्लॉक है उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड इस तरह किया था कि 1984 में जो लॉस एंजलिस में गेम्स हुई थी वो उनसे दूर रहे थे, उनमें उन्हें शामिल नहीं हुए थे। मोर रिसेंटली, यानी बड़े
करीब में यानी अभी हाल ही में मैनी एथलीट्स हैव बीन टेकिंग अ नी टू प्रोटेस्ट रेसिज्म, यानी नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज के लिए बहुत से जो एथलीट है वो एक घुटना जमीन पे टेकते हैं। ऑफ कोर्स सच प्रेशर हैज वर्कड एट टाइम्स, कभी कभार ये जो प्रेशर होता है ये काम करता है। एज द स्पोर्ट्स बाइकाट ऑफ अपार्थीड इरा साउथ अफ्रीका प्रूव, जिस तरह के जो साउथ अफ्रीका में भी अपार्थीड थी वहां पर भी नस्ल परस्ती बहुत ज्यादा थी, उनका भी बाइकाट किया जाता रहा है। बट सच क्रिटिसिज्म एंड सम ऑफ इट मे इंडीड बी वैलिड, सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप इज अनस्पोर्ट्समैनलाइक। ये कहता है जो तनकीद है और उसमें से कुछ वैलिड भी होती है, लेकिन वर्ल्ड कप के इतना करीब आके तनकीद करना ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। स्पेशली वन मैनी ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स स्लैमिंग कतर, खासतौर पर जब बहुत सी यूरोपियन जो रियासतें हैं वो कतर को क्या कहते हैं स्लैम कर रही हैं, उसके खिलाफ बातें कर रही हैं। आर नोटोरियस फॉर रेसिज्म इन देयर फुटबॉल लीग्स, कि कतर जो है जो अपनी फुटबॉल लीग्स होती हैं उनमें नस्ल परस्ती के हवाले से बड़ा बदनाम है। पर्टिकुलरली टारगेटिंग प्लेयर्स ऑफ कलर, खास तौर पे वहाँ पे जो कलर के हवाले से प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है। देयर विल ऑलवेज बी टाइम फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स या सियासत के लिए हमेशा टाइम होता है फॉर नाउ, लेकिन अभी लेट्स लीव पॉलिटिक्स फॉर अनदर डे, सियासत को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। एंजॉय द ब्यूटीफुल गेम, और खूबसूरत खेल को देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।